उस दौर में जंग के बाद सिचुएशन ये थी कि पहले आपकी कोशिश होती थी कि हार्ड एरिया ना मिले, आपको तो हार्ड एरिया का वॉर एरिया मिल गया। जी दुरुस्त। तो घर वाले बाकी लोग सब कोई ना कोई तो परेशान होगा ना, वालदा ने कहा होगा कुछ कि तुम किधर जा रहे हो, क्यों चले गए फौज में। उन्होंने अपनी दुआओं के साथ हमें रुखसत किया था और कहा बेटा कामरान होके वापस आना। ये हकीकत है। मेरे साथ कराची के एक मेरे कोर्समेट थे, वो भी साथ थे। वो मेरे साथ गए। मैंने कहा मैं अपनी अम्मी को मिल लूँ। सवेरे तो हमने जाना सियालकोट पहुँचना है, तो रात को तो सफ़र नहीं हो सकता था, बस बिल्कुल जमघटा था, बंद हुआ बस। वो वहाँ से वो क्या कहते हैं, आज खाला जान को मिल के ईमान ताज़ा हो गया। ये फैक्ट है, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो सियालकोट में जब हम पहुँचे तो मेरी यूनिट ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। मेरा ताल्लुक तोपखाने से है और 4 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी। उस वक्त वो 4 फील्ड थी, अब 4 मीडियम है। उसमें मेरी पोस्टिंग हुई और गन पोजीशन ऑफिसर था। 6 गन्स जो हैं वो मेरी कमांड में थी। बिल्कुल ठीक। ये उनका फायर कंट्रोल करना, उनको अहकामात देने और उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मेमो हर चीज़ वो मेरे ज़िम्मे थी। 6 गन्स। तो हमने जब जिसमें दिलचस्प वाक़या और सबक आमोज़ वाक़या भी ये है कि गन से फायर खोला नहीं जाता आम हालात में, क्योंकि जंग से फायर खोलना का मतलब यह है कि अब आप बाकायदा जंग शुरू हो गई। देयर इज नो वे बैक। देयर इज नो वे बैक। तो हमने जब फायर करने के लिए ऑब्जर्वर आगे हमारा था, जिसको उर्फ़ आम में ओपी कहते हैं, मेजर कैप्टन एजाज साहब थे। उन्होंने फायर मांगा और वो जगहों पे मांगा जो हमने रिकॉर्ड की हुई थी और जहाँ आसानी से हम फायर गिरा सकते थे। हमने यूनिट से पूछा, यूनिट ने डिवीजन आर्टिलरी से पूछा, डिवीजन से पूछा, GHQ से उन्होंने कहा नो। अच्छा नो, हम एक नया फ्रंट खोलने का मुतहम्मल नहीं हो सकते। ओके। सब्र से काम लो, कुछ नहीं होता। और ऑब्जर्वर आगे से कह रहा था कि अब तो हिंदुओं और सिखों की गालियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो इन्फेंट्री ने तो फायर खोल दिया है, आप तोपखाने की फायर हमें दो, फायर इमदाद। यहाँ दिलचस्प वाक़या है, सबक आमोज़ भी है। जैसे मैंने कहा कि मेरे अलावा 2 गन पोजीशन अफसर और थे, लेफ्टिनेंट महमूद अहमद जावेद भट्ट और लेफ्टिनेंट मोहम्मद सलीम। महमूद अहमद जावेद ज़रा हमसे ज़्यादा, जो को पंजाबी में बोलते अथरे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमें सही। हाँ, अब वो एजाज फायर मांग रहे, तो फायर क्यों नहीं हम देते? कि जी हुक्म नहीं है ऊपर से, नेशनल लेवल पे फैसला नहीं हुआ फायर खोलने का, और यार वो मारा जाएगा। मैंने कहा जी फिर क्या करें? कहते मैं तो फायर कर लगा। अच्छा। सर आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेंगे? कहने के बढ़ गया मेरा इनिशिएटिव, मैं फायर करने लगा। तो उन्होंने फायर कर दिया। मैंने कहा फिर मैं भी करने लगा। तो हम में जो लेफ्टिनेंट सलीम थे वो ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन और थोड़े ज़रा झिझक वाले बंदे थे। उन्होंने कहा हमें से ये फायर किधर से आ रहा है? मैं कि महमूद और मैं कर रहे हैं। कहते फिर मैं भी कर लगा। हमें फायर करते हुए को आधा घंटा हो गया, तो फिर ऊपर से इजाज़त आई कि आप फायर शुरू कर सकते हैं। उस दौरान में हमारे सेकंड इन कमांड जनरल, उस वक्त वो मेजर थे जमाल सैद मियाँ, बाद में जनरल बने। तो उन्होंने पूछा ये कौन फायर कर रहे हैं? हमने कहा सर जी दुश्मन का फायर आ रहा है। गोले आ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, क्या पता चलता है हमारा फायर है कौन का फायर है? ठीक है। ये वाक़या था। लेकिन कहने की बात यह है कि हमने वहाँ दुश्मन को रोका और उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। उस रात जहाँ आ गया था उधर ही रोक दिया। अगले दिन सुबह हमारे ऊपर दुश्मन ने ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी, जिसको बोलते काउंटर बम्बार्डमेंट, जवाबी गोलाबारी। क्योंकि उन्होंने, उनके रेडार ने हमारी गन पोजीशन को लोकेट कर लिया कि यहाँ से फायर आ रहा है।